अध्याय 2 में प्रभु कृष्ण कहते हैं अर्जुन को कि हे अर्जुन, अगर लड़ाई से मना करता है तो तू क्षत्रिय पुत्र कहलाने के लायक नहीं है। तू क्षत्रिय है, तुम्हारे रग रग में लड़ने का ही महत्व है। ब्राह्मण पुत्र अगर नहीं लड़ता, अगर गलत करता है तो वो ब्राह्मण कहने लायक नहीं है। ऐसे ही अगर क्षत्रिय पुत्र लड़ने के लिए मना करता है तो वो क्षत्रिय कहने लायक नहीं है। इसी योग्य के कारण अर्जुन प्रभु कृष्ण से कहता है, प्रभु मुझे समझ ही नहीं आ रहा, युद्ध करें और अनावश्यक रक्तपात कारण बनूं मैं अपने ही रिश्तेदारों का, ये जानकर कि वो मेरे अपने हैं, कैसे जीत हासिल होगी। इतना बड़ा अर्जुन योद्धा, इतना बड़ा योद्धा, प्रभु कहते हैं कि इतने बड़े योद्धा अर्जुन के मुंह से ये बात सुन के मुझे बड़ी आशंका है कि इतना बड़ा योद्धा अगर ये कह रहा है कि मुझे लड़ना नहीं है, मुझे धनुष नहीं उठाना, मुझे नहीं वार करना। प्रभु अपने हैं, तू क्षत्रिय है, जब तू क्षत्रिय है तो तुझे वार करना चाहिए, तुझे लड़ना चाहिए, तुझे अपना कर्म करना है। ऐसे ही आप लोग, आपको अपना कर्म करना है। आप अपने कर्म से कभी भी रोक नहीं लगा सकते। आप कौन होते हो? करना तो उसे नहीं है। प्रभु कहते हैं कि मृत्यु तेरे हाथ में नहीं है। नहीं 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 नहीं, ये गलत सोच रहा है। मृत्यु तू नहीं कर रहा, तू सिर्फ वार कर रहा है। मृत्यु तो मुझे देनी है। और मृत्यु अगर तू सोचता है कि मृत्यु, तो तू गलत है। मृत्यु, ये शरीर अलग है, आत्मा अलग है। आत्मा तो हवाओं से गुजर जाएगी, पृथ्वी में चलती रहेगी। आत्मा जाएगा क्या? शरीर। होती क्या है शरीर को चलाने वाली? आत्मा। तो आत्मा अगर यहीं दस्तक दे रही है, यही है आत्मा, पहले किसी और शरीर में थी, अब किसी और शरीर के नतीजे में आई है। पहले किसी और रूप में थी, अब किसी और रूप में है। तो होती तो वही है आत्मा। आत्मा पे विचार कर, आत्मा वही है। माना सब तेरे अपने हैं, माना सब तेरे अपने हैं, लेकिन सबका जीवन और मृत्यु मैंने तय कर लिया है। वो मेरी किताब में लिखे हैं सब, कि किसको कब नीचे भेजना है और किसको मैंने ऊपर भेजना है। कौन सी आत्मा को मैंने कहाँ देना है, कौन सी आत्मा को मैंने किस दिशा में लगाना है, वो मेरे ऊपर है। हालांकि कोई भी अपने बारे में नहीं जानता कि उसको कब ऊपर जाना है। और इसी गम के मारे आप ये माया जाल में फंसे बैठे हो कि ये मेरा है, ये मेरा है। भाई ये संसार में आने के बाद ही तो तुम्हारा हुआ था। तो ये तुमने पहले ही सोच लिया कि ये मेरा है, मेरा है। इस गम के पीछे अपना आगे क्यों खराब करते हो? आगे तो सुधारना पड़ेगा ना। ये प्रभु कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं, अपना ज्ञान दे रहे हैं, जो आज तक किसी ने किसी को नहीं दिया और ना मुझे लगता है कि कोई किसी को दे सकता है। ये महाज्ञान है। इसको पढ़ना, इसको समझना आता तो बंदा यूं ही तर जाता है। बिना ज्ञान के भक्ति के मुक्ति नहीं होती। अर्जुन अपने भौतिक गुणों को अतिरिक्त इन समस्त देवी गुणों में भी दक्ष था। अपने विचार सिद्ध करता है, क्वेश्चन करता है, प्रभु से पूरी बातें करता है, पूछता है, बताता है कि क्या करूं क्या ना करूं। कहता है अब मैं आपका शिष्य हूं और आपके शरणागत हूं, कृपया मुझे उपदेश दें कि मैं क्या करूं। आप मुझे मार्गदर्शक दिखाएं, मुझे राह दिखाएं, मैं कहाँ जाऊं कहाँ ना जाऊं। मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सिखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। ये अर्जुन कह रहा है, हम जो शोक करने योग्य नहीं है, जो विद्वान होते हैं, वे ना तो जीवित के लिए ना ही मृत के लिए शोक करते हैं। विद्वानों को शोक नहीं करना होता। विद्वान होते हैं, वो जानते हैं कि मृत्यु और जीवन सब प्रभु की देन है। इसी को लेके हम कहीं रुक नहीं सकते। हमें अपने आप को नहीं रोकना। जिस प्रकार श्रीधरधारी आत्मा इस शरीर में बाल अवस्था से तरुणावस्था में वृद्ध, श्री कृष्ण बता रहे हैं, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में संभव रहता है, वह निश्चित रूप से
मुक्ति के योग्य है, जो पुरुष अब आपके ऊपर ही ले चलते हैं। जैसे कि आप हैं, आप जिंदगी में अपने सुख दुख अपने इंद्रियों से बहुत कुछ देखते हैं, बहुत कुछ सोचते हैं दिमाग से। आप ये नहीं जानते कि करना क्या है। अर्जुन पूछता है मैं क्या करूं? प्रभु बोलते हैं जो तेरा कर्म है, कर्म तुझे करना है और अपने मन को अपने वश में करना है। अपने मन को वश करेगा, अपनी इच्छाओं को अनुकूल रखेगा, अपनी इच्छाओं को अपने सीमित तक रखेगा। अगर अपनी इच्छाओं को पूरी तरीके से जैसे आप लोग करते हैं, मुझे ये लेना है, मुझे वो लेना है घर में, अगर आप अपनी इच्छा को अपने तक सीमित रखेंगे, अपनी इच्छा को कंट्रोल करेंगे, तो ही आप अपने मन को शांत कर पाएंगे। क्योंकि जब हमारा मन शांत नहीं होता, जब हमें गुस्सा क्यों आता है? हमें गुस्सा इसलिए आता है क्योंकि हम अपनी इच्छा, अपनी एक अंदर की सोच, हम इतना डूब जाते हैं उसमें कि हमें ये काम करना है, चाहे वो गलत हो चाहे सही हो। उस टाइम आपका मन भी और दिमाग काम नहीं कर रहा होता, आपका दिमाग कहीं और होता है, मन कहीं और होता है, कर आप कुछ और ही रहे होते हो, तो आप अपने ध्यान में होते हो। क्योंकि जब तक आप अपनी इच्छा, अपने आप को वश में नहीं करते, तब तक आपकी इच्छाएं उड़ती रहती हैं। अब जब तक आप उसकी भागम भाग में लगे रहते हो और वो पूरी नहीं होती, ज़रूरी नहीं है कि हर बार पूरी होंगी, और जब पूरी नहीं होती तब आपको गुस्सा आता है। अब गुस्से को कंट्रोल करने का तो सिर्फ एक ही उपाय है, जो प्रभु कृष्ण बता रहे हैं अर्जुन को, कि जब तक तुम अपने आप को नहीं वश में करते, अपनी इंद्रियों को वश में नहीं करते, तब तक आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते। आपका मन शांत नहीं होगा। शांत क्यों नहीं होगा? शांत कैसे होगा? जब तक आपकी इच्छा पूरी नहीं होगी। आपको गुस्सा आएगा तभी, जब आप कंट्रोल नहीं करें। आप कंट्रोल कर लेते ना तो आपको कुछ पूरा करना पड़ता, ना कुछ होता, ना कुछ आप सोचते, ना कुछ देखते। मन शांत रहेगा तब दुख नहीं होगा, उसमें दुख ज़्यादा होगा। आप सोचते रहोगे, दुख होता रहेगा। अगर आपकी कोई भी चीज़ 2 मिनट के बाद भी अगर आप उसको सोच रहे हो और वो आप उसका सोल्यूशन नहीं निकाल पा रहे हो, तो मेरा मानना जो ये है कि आपको उसके बारे में सोचना बंद करना चाहिए और अपने काम पे कंसंट्रेशन करना चाहिए। आप अपने काम पे कंसंट्रेशन करते रहोगे तो आपको इतना सोचने का टाइम ही नहीं मिलेगा। अगर आप सोचे रहोगे तो फिर भैया दुख ही दुख भरा रहेगा। जब दुख नहीं होगा तो सारे काम ओके हो जाएंगे, सारे काम बन जाएंगे, आपको पता ही नहीं होगा। दुखी इंसान की अशांति का कारण है दुख। जब सुख में खुश हो, दुख में भी खुश हो, फिर या तो दुख ही ना लाओ, हाथ में तो आपके ही है। आप सभी बैठ के सुन रहे हो सामने, आप सब सुन रहे हो ना। जब आप सब सुन रहे हो, आप आपने मेरे से पूछा था कि ये कैसे करें, मैंने आपको बताया कि ऐसे ऐसे करो। जब आपने मेरे से पूछा तब आपका माइंड कुछ और था, जब मैंने आपको बताया तब आपका माइंड अब कुछ और है। दिस इज ओनली इन योर माइंड। ये सब आपके माइंड के अंदर ही स्थिर है। आपकी बुद्धि को स्थिर करना सिर्फ और सिर्फ मैंने नहीं, आपने खुद। मैंने सिर्फ बताया, मैंने बता दिया, काम खत्म। अब अगर मेरे करने से ठीक हो जाती तो फिर बात ही क्या थी। मैं तो सिर्फ बता सकता हूँ, जैसे आप लोगों ने मेरे से पूछा मैंने आपको बता दिया। अब काफ़ी लोग काफ़ी दिन से कह रहे थे कि गीता में ऐसा क्या लिखा है जो कहीं नहीं लिखा। गीता में ऐसा क्या लिखा है जो कहीं नहीं लिखा। गीता एक शॉर्ट वर्ड में अगर मैं आपको बताऊं, गीता एक ऐसा महाज्ञान है जो श्री कृष्ण अर्जुन को पूरा बखान कर रहे हैं, पूरा बता रहे हैं, जिससे बड़ा मुझे नहीं लगता कोई बता पाएगा। इसी में छोटे से अध्याय में पूरा यही श्लोक श्री कृष्ण अर्जुन से चर्चा कर रहे हैं कि अपना कर्म कर, ये करना चाहिए, ये करना है। अब पब्लिक अगर नहीं करेगा, जब सोच रहा है कि तब भी बातें बनाएगी, तो पब्लिक तो तब भी बनाएगी जब नहीं करेगा। क्योंकि जो वरदान तुझे क्षत्रियों को दिया हुआ है, क्षत्रियों को, मान लो मैं क्षत्रिय हूँ, मुझे वरदान है, तो अगर मैं नहीं लड़ता तो वो पब्लिक समाज के क्या बोलेंगे कि क्षत्रिय होकर भी तू अपना मुंह गंदा करा के आया, तू नहीं लड़ा, तूने क्यों नहीं कहा। अब मैं सेल्फ अर्जुन बन के बात करता हूँ, ये सब मेरे अपने, इसलिए नहीं मैं लड़ा। सब तो तेरे अपने थे, पब्लिक कहेगी सब तो तेरे अपने थे ही,
लेकिन तूने तो हमारा मुंह गंदा करा दिया, तू क्यों नहीं लड़के आया? तुझे तो अपना काम करना चाहिए था ना। कहेगी ना पब्लिक, बताओ कहेगी ना? बस यही चीज़ है, कर्म अपनी जगह, धर्म अपनी जगह, करने दोनों ही है। हर चीज का अपना एक महत्व है, इसको आज हम आपको बता रहे हैं पूरा। ऐसी कोई भी ताकत नहीं है जो आपके कर्म करने को रोक सके। सोचो और मुझे बताओ कमेंट करके, और आप भी सब बताओ। अच्छा लगा तो शेयर भी करना, किसी और तक भी बात पहुंच जाए। हो सकता है आपको भी सीख मिल गई तो किसी और को भी मिल जाएगी। जैसे कि आप लोग बता रहे हो कि पब्लिक कह रही है और भी दो, और भी